हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे बहुत ही इजी वे में लर्न करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो होती है वो आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है ऑफ एनी नेशन एरिया और नेशन की, ये ग्लोबल इशू है। ओके, तो देखिए, पोल्यूटेड रिवर और वन कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो पास होती हैं, एंड दस इट मे अफेक्ट द लैंड एंड द वाटर ऑफ दोज कंट्री। तो उन कंट्री की लैंड और वाटर को जो है वो बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। The Rhine River of Switzerland was polluted by the agricultural chemicals, solvents and mercury etc. जब ये वाटर जो है वो पास होता है थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ठीक है, तो ये मिलियंस ऑफ फिशेज जो है उसमें किल्ड हो जाती हैं इन दिस कंट्री। सो वी कैन से दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ वन कंट्री नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम आती है तो वो सभी कंट्रीज़ को जो है वो इफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, आप इसका करंटली एग्जाम्पल भी बता सकते हैं जो एग्जामिनर को जो बहुत ही इम्प्रेस करेगा कि करंटली 2026 यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टिंग एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज इन इंडिया। मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यूएसए और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, पर हमारी कंट्री इसलिए इफेक्ट हो रही है कि हमें एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है। आप तो ये सिचुएशन फेस कर ही रहे होंगे कि एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है फ्रेंड्स, तो आप ये एग्जाम्पल बता सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। अब नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज वो इश्यूज होते हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं अराउंड द ग्लोबल और ऑन द होल वर्ल्ड, जो सारे वर्ल्ड को जो है इम्पैक्ट करती हैं, वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, जैसा कि हमने बताया। द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें से वन है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इन विच हीट इज ट्रैप्ड करती है क्लोज टू अर्थ, ठीक है, सरफेस बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसका कोजेज कह सकते हैं। ठीक है, हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन में आपने ये बताना है कि जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ का, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ट्रैप्स करती हैं हीट एनर्जी, जो हमारी अर्थ की सरफेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम जब पेड़ वगैरह नहीं उगा रहे हैं तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इंडस्ट्रियल गैसेज हैं जैसे CO2 है, CS है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, तो इसमें CO2, ठीक है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ की सर्फेस का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप एग्जाम्स में ऐसे ही बनाइएगा, बहुत इफेक्टिव रहता है। फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग होती है, जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है, उनकी बर्निंग से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा अर्थ का, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, मैथेन CH4, ये आपको कुछ टर्म्स याद करनी है, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सो CFC, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये HFC। ठीक है, तो ये हमने इसमें बताना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमने कोजेस कर लिया, हम इसकी इफेक्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे क्लाइमेटिक चेंज आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, जिससे ड्रॉट और फ्लडिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से जो होती है ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है, जिससे लाइफ ऑफ जो पोलर रीजन्स होते हैं जैसे एनिमल्स वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है, जिससे फूड की शॉर्टेज और हंगर होती है। ग्लोबल वार्मिंग से जो है बहुत सारे डिसीजेज होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में, जैसे कि स्किन कैंसर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम कुछ का बता भी देते हैं कि इन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इससे हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हो रहा था ना, मतलब उन्हीं जो कॉजेज बताए थे उन्हीं को ही हमने थोड़ा बता देना, उन्हीं से ही सजेशंस बता देने हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स उगाने हैं, तो इससे यूटिलाइज होगी मोस्ट ऑफ CO2, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, लेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का हमने लेस यूज़ करना है। यूज़ ऑफ व्हीकल्स यूज पेट्रोल एंड डीजल्स को हमने रिड्यूस करना है, जिससे CO2 रिड्यूस होगी। और से स्टॉप टू यूज़ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनसे हमने बचना है। ग्रीन हाउस गैसेस थी हमने पहले ही बता दी थी, इफेक्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो
ये सारा इसमें हमने कवर अप करना है। फ्रेंड्स आप इसमें इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्रूशियल भी है टू आवर एक्सिस्टेंस, दैट इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, विदाउट इट होल अर्थ विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट मेकिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ डिफिकल्ट। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है, मेनली ये कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बट अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो प्लैनेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए कुछ हद तक जो है वो इम्पोर्टेंस भी है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐड कर दीजिएगा इसमें। आई होप आपको आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो होती है पूरी होल कंट्री जो होती है, होल कंट्री नहीं होल नेशन जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी हम सिचुएशन करंट की देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स या 16 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में भी, मतलब इसके आने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी होते हैं। तो आप इसे अच्छे से लर्न करिए और अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कीजिए। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो आप नहीं भूलते हैं, मुझे पता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।